370 और 35A पे कोई बात नहीं करता है। आप करो ना, आप करो 35। अगर 370 और 35A का कोई विरोध करता है तो हिंदुस्तान में उसको कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी 35A का कोर्ट में चल रहा है, डाला गया पे कोई न जो मतलब सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है कि क्या 370 और 35A जो उसका विरोध करे उसको चुनाव से चुनाव न लड़ने दिया जाए ना, उसे वोट दे। जो हटाए 35A के बारे में मैं बताता हूँ, जो 370A का भी मैं बताता हूँ आपको। जो हटाएगा उसको सपोर्ट करो, उसको जिताओ, और जो विरोध करेगा उसको वोट कभी मत दो, और ना उसको चुनाव लड़ने का अधिकार। हम जितने भी लोग हैं सारे विरोध में हैं 370 के। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है, हम 370 का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। 370 का विरोध नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ है, वो हमारे खिलाफ नहीं है। हमारे खिलाफ है 35A। 370 हमें और हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी सेनाएं हैं उसको अधिकार देता है कश्मीर में जाने का। ठीक है, कश्मीर जब ये 1948 की बात है, जब ये आज़ाद हुआ था भारत, तो कश्मीर के राजा को डिसाइड नहीं किया था उसने, हरी सिंह ने, कि हम पाकिस्तान में जाएं या हिंदुस्तान में जाएं। वो बस ये सोच रहा था कि मैं एक सिंगल देश बनाऊं अपना, उस पर मैं राज करूं। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पे 2 डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होना था। सिग्नेचर वो मर्जर और एक्सेसिनेशन। एक्सेसिनेशन का मतलब ये होता है हमें घुसने की इजाज़त है, मर्जर का मतलब होता है मिल गया भारत में। वो एक्सेसिनेशन पे सिग्नेचर कर दिए थे हरी सिंह ने। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सेना को अधिकार हो गया था कश्मीर में जाने का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब कश्मीर में जाके सारी लड़ाई हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे नेहरू जी फर्स्ट प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बोल दिया, ये फैसला अब ब्रिटेन के दबाव में आके उन्होंने बोल दिया इसका फैसला अब UN में होगा, जो अभी तक लटका हुआ है। नहीं तो वो उसी टाइम फैसला हो जाता, मर्जर पे साइन हो जाता, वो आज भारत का हिस्सा होता। अब 35A क्या है, 300 उस टाइम पे क्या था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति, वो होम मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री थे। हाँ, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि अब क्या करना चाहिए, तो उन्हें आर्टिकल 370 बनाया। ठीक है, आर्टिकल 370 बनाने के बाद इन्होंने सोचा कि इसके नीचे भी कुछ बनाना चाहिए, उसमें कश्मीरियों को कुछ अलग से हमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो 35A बनाई। 35A जब बनी है ना, कोई भी आर्टिकल को अगर आप धारा को पास कराते हो, किसी भी विधेयक को पास कराते हो, तो उसमें संसद की मंजूरी होना सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, उनको मंजूरी देनी होगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब होगा। पर 35A की कंडीशन में क्या हुआ था, संसद से कुछ भी मतलब संसद में बात ही नहीं हुई, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराए और बस हो गया काम। 35A लागू हो गई। मतलब वो 35A जो है वो अनअधिकारित है, अधिकृत नहीं है, वो अनधिकृत है 35A। ये इसमें किसी भी संसद से कोई भी मतलब संसद में इसको कोई भी स्पेशल सत्र नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सिंगली क्या होना है, सिंगली इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और 35A ख़त्म। वो 35A ही है जो हमें वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीदने देती, वहाँ पर हमें आने नहीं देती, हमें व्यापार नहीं करने देती, कुछ नहीं करने देती। हमें जो रोक रही है वो 35A है। 370 जो है वो हमें अथॉरिटी देती है अंदर जाने की। अगर 370 हटती है ना, तो उससे हमें नुकसान है। महबूबा मुफ्ती भी इस पर बोलते हैं कि अगर ये ख़त्म हुआ तो हम ख़त्म हो जाएं। वो तो खत्म हो ही जाएंगे। नहीं हम वो होने नहीं देंगे, इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। ये क्या कर लेंगे, हुर्रियत नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देख लेना, हुर्रियत नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी, देख लेना। महबूबा जो है पाकिस्तान की महबूबा है, वो इंडिया की महबूबा नहीं है, वो पाकिस्तान की महबूबा है। ठीक है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस कश्मीर का मामला सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। हमारे जवानों की शहादत रुक जाएगी। कश्मीर का मामला जब तक लटका है, ऐसे ही हमारे जवान शहादत देते रहेंगे और ये राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति करती रहेगी। तो हम लोग नए जनरेशन को सोचना चाहिए किसको वोट दे और किसको लाए जो हमारी समस्या को समाधान कर सके। और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाया उसी तरह कश्मीर का भी मामला सॉल्व करेगा, और इस बार हम लोग सब मिलकर उसको चांस देंगे। धन्यवाद।